पता है जीजू, कॉलेज में कैरम कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज मिला है। और संजय, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं जीजू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से सबको पता चला मेरी बहन की शादी एमएलए साकेत से हो रही है, कोई हिम्मत ही नहीं करता मेरे से पंगे लेने की। अच्छी बात है। मैं तो यूं अकड़ कर चलता हूँ जीजू, आपके दम पर। लो, चढ़ गया ये खड़ूस 7वें आसमान पे। अब इसको जमीन पे लाके पटकना ही पड़ेगा। अरे चल, अब हो गया, बाद में करना भी हट। लगता है आप कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। आप भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे? इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट जो है आप तो जरूर टॉपर रहे होंगे। हाँ, कहाँ तक पढ़े हैं वैसे आप? जरूर डबल ग्रेजुएशन किया होगा, है ना? वैसे सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिक्स। कॉलेज में टॉपर था और स्टूडेंट लीडर भी। ओह, वाओ। तो इसका मतलब तो क्लास से बाहर ही रहते होंगे ना ज्यादातर? हाँ, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। ओफो, बेफजूल सवाल पूछती जा रही है, चुप कर। अरे दादी, जीजा जी है ये मेरे होने वाले। अब जीजू साली में इतना तो चलता ही है ना? हाँ। अब वैसे एक बात बताइए, सारे लीडर्स पॉलिटिक्स में आपकी तरह ही होते हैं? तुम्हारा मतलब क्या? अरे नहीं, मतलब टॉल, रौबदार पर्सनालिटी वाले, एकदम आप जैसे। अब मुझे वो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे ही पूछ रही थी, जनरल नॉलेज। अच्छा जी, देरी हो रही, हम चले? सकेत जी, आपकी होने वाली बीवी है, इसे कहीं बाहर ले जाने के लिए आपको हमारी इजाजत की लोड़ नहीं है कभी भी। चले? पीछे चाय, देर हो रही है पुत्र उनको। ठीक है। एक मिनट साकेत जी, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। देविका को जल्दी घर लेके आइएगा। वो क्या है ना, उसे समय पे सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए। हाँ जरूर। छुटकी तो बहुत सुंदर लग रही है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। देखना, पार्टी में सारे लोग बस तुम्हें ही ताकते रहेंगे, सच्ची। अच्छा अच्छा जी, चलते हैं। अच्छा पुत्र। बाय जीजू। बाय। बाय देविका। देविका और रवि को देखा था नाल नाल, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बाइक पे वो नाल बैठ के चली गई। माना कि श्वेता का देवर है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। रवि? कुछ नहीं। तुम्हें पता है रवि इस वक्त कहाँ होगा? कुछ पता है तुम्हें? हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस गया है। हमारे ऑफिस में नई बॉस आई है ना, तो उन्हीं का फोन आया था, शायद कोई काम है इसीलिए। अच्छा ये बताओ, मैंने सही किया है गलत? अभी तुम्हारे परिवार के रिश्ते और रवि के परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने रवि को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक किया ना मैंने? नहीं साकेत जी, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया जो उनके परिवार को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। आपको पता है, सिर्फ इस वजह से मैं उसे अच्छे से जान पाई हूँ, अच्छे से समझ पाई हूँ कि वो कैसा है। जब मैं उससे पहले मिली थी ना, तो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट नफरत करती थी मैं उससे, बात तक नहीं करते थे हम दोनों। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उससे जाना समझा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है, दिल का कितना साफ है, सबकी इतनी केयर करता है, सबकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे उस जैसा दोस्त मिला। अब तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। और आपको पता है, अब चाहे कुछ भी होना, मैं उससे आराम से शेयर कर पाती हूँ, बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती। वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाता है, हमारा कभी कभी कंपटीशन भी होता है, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बहुत साफ दिल है उसका। साकेत जी क्या हुआ? कुछ नहीं, गड्ढा आ गया, पहुंच जाएंगे।
मेरी गलती थी जो मैंने रवि को इसके इतने करीब जाने दिया। अब इनके प्यार की गाड़ी को रिवर्स गेयर में डालना ही होगा, इसे मेरे प्यार में डूबना ही होगा। शायद आज रात को ही जब मैं इसके करीब जाऊंगा। साकेत जी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? लेकिन मैं तो आपके साथ ही हूँ। अब नहीं समझूंगा, बस कुछ देर में समझ जाऊंगा। ये वो मास्टरपीस डिजाइन है जिसकी वजह से आपके फादर को 3 साल पहले बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला था, याद है? तो ये है आपके फादर का डिजाइन और ये है इसी डिजाइन की कॉपी। तो मैम, या तो आपकी आंखें बहुत कमजोर है जो आप अपने डैड का डिजाइन नहीं पहचान पाई, या फिर आपकी जजमेंट के मुताबिक आपके फादर का डिजाइन इतना घटिया और बकवास है कि उन्हें अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत ही स्मार्ट निकला। इसे ठीक करने के लिए कोई अलग तरीका अपनाना होगा, कोई सॉलिड सीन लिखना होगा। ये तो घायल शेरनी हो गई है, संभल कर रहना होगा मुझे, कभी भी पलट कर वार कर सकती है ये। या डैड? ये तो राकेश दूसरा जी से बात कर रही है। हाँ डैड, मैं कल सेफली अंबाला पहुंच गई थी, लेकिन डैड क्या है ना, पहले दिन ही एक स्टूपिड इडियट से मुलाकात हो गई। नहीं डैड, वो होते हैं ना बेवकूफ गवार टाइप के, बिल्कुल वैसा। नहीं डैड, पार्टी करने नहीं जा रही मैं, एक्चुअली वहाँ एक डील क्रैक करने जा रही हूँ। एंड गेस व्हाट, यहाँ भी मेरे साथ एक बेवकूफ है। नहीं, इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का टॉप तो बिल्कुल खाली होता है ना डैड, बिल्कुल वैसा। डोंट वरी एट ऑल। आप तो जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसे लोगों को इनकी जगह दिखानी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यू टेक केयर डैड, गुड नाइट। मैं आपसे कल बात करूँगी, या बाय। ये अपने डैड के सामने जो मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की, इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा ये इमेज बना के रख दूँगी। लगता है दुनिया भर के बेवकूफों के साथ रहते रहते तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हो गए, लेकिन इस बार जरा बच के रहना, वरना कोई स्टूपिड इडियट तुमको आईना दिखा देगा। तुम जानते हो, बेवकूफों में भी एक कैटेगरी होती है, ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स। मुझे वो लोग कुछ ज्यादा पसंद है क्योंकि अपनी ही ख्याली दुनिया में रहते हैं, जैसे कि तुम खुद, राइट? अब जाहिर सी बात है, जैसे तुम्हारी वो एंटरटेनमेंट लिस्ट है, वो पुलिस स्टेशन, सर्कस और गुलाटी मारना, ऐसी जगहों पे तुम ज्यादा अट्रैक्ट होती हो। तुम ऐसे ही पैदा हुई थी या फिर सब कुछ नॉर्मल ही तुम्हारे अंदर? नहीं, मेरा मतलब कुछ नॉर्मल है क्या? You are crossing your limits now, Mr. रवि। ये तुम्हारे ईगो का गुब्बारा बहुत जल्द फटने वाला है। आज देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानते निवेदिता लोत्रा के साथ पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ प्लान तो नहीं कर रही मेरे खिलाफ? मेहता साहब, जब से आप पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, हमारा तो सारा काम आसान हो गया। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन 25 से 28 के बीच में मैं यहाँ हूँ नहीं, और पार्टी मीटिंग में जो भी बात हो आप मुझे फोन करके बता दीजिए, क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे अगला इलेक्शन मुझे ही लड़ना है यहाँ। यहाँ पार्टी में बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, मेरे रेपुटेशन का सवाल है। समझ गए नहीं? जी। चलो। देविका, तुम्हारी सोच बहुत प्योर है, बहुत सच्ची है, और यही तुम्हारा अनोखापन है। इसे कभी मत खोना, कभी नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम करना चाहती हो या कहना चाहती हो, बस कर देना। सोचना मत कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक पहचान है, और जो लोग तुम्हारी इस बात को नहीं समझते वो इस काबिल नहीं, तो तुम उनकी परवाह मत करना। तुम सबसे अच्छी हो, सबसे अलग हो देविका, सबसे अलग। और ये बात कभी मत भूलना।
अब यहाँ क्यों खड़ी? चलो। जी। आओ। Hi, how are you? Hi. Hi. चले आप। That's better. अच्छा है, कम से कम तुम थोड़ी तमीज तो सीख रहे हो। एक्चुअली वो तो मैं पहले ही सीख के बैठा हूँ, सिर्फ आपको सिखा रहा था कि मैनर्स कैसे होते हैं।